अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करते हैं हमारे सारे दोस्त भाई खैरियत से होंगे। मैं आज मौजूद हूँ पिशावर में एक इंटरनेशनल एक्सपो डेयरी एक्सपो का इनेकाद किया गया है और इसी सिलसिले में हम यहाँ पे आए हैं और मैं आपको दिखाऊंगा आज जो डेयरी के लिए ज़रूरी चीज़ें होती हैं उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो साइलेज है और दूसरा है मिल्किंग मशीन। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद अली भाई जो हमारे बहुत प्यारे दोस्त भी हैं और इनका माशाल्लाह सर्कल इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है। तो ये मिल्किंग मशीनें और जो TMR वैगन हैं और जो साइलेज के लिए जो है क्या कहते हैं इसको, साइलेज के लिए सिंगल रो चॉपर हो हाँ गए, चॉपर, ये सारी चीज़ें बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इनसे पूछते हैं कि कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं और ये हमारे भाइयों को कहाँ से मिलेंगी, इनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। भाई कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र जी, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत। अच्छा सर, कहाँ से इंपोर्ट है आपकी सारी? जी हमारी मोस्टली चीज़ें जितनी भी हैं वो टर्की से इंपोर्ट है। ठीक है। और हम लोग बाकायदा जो है मोस्टली जो जितनी मशीनरीज हैं जो टर्की की टॉप कंपनीज हैं, इसमें अगर मिल्किंग मशीन्स के अंदर बात करें, मिल्किंग सिस्टम्स के अंदर बात करें, सीजर एक ब्रांड है, एक यूरोपियन ब्रांड है। ठीक है। और मोस्टली इनकी एक्सपोर्ट्स जितनी हैं यूरोप में होती हैं। जी जी। और पाकिस्तान में हम इसके एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर हम लोग हैं और हम ही इसको इम्पोर्ट कर रहे हैं। ठीक। और मार्केट में इसका रिस्पांस बहुत अच्छा है और जो एक दफ़ा ये मशीन ये यूज़ कर लेता है जी जी, वो दोबारा इस मशीन से वो कई दूसरे ब्रांड की तरफ शिफ्ट नहीं होता माशाल्लाह, क्योंकि इसकी जितने भी पार्ट्स, इसकी रिलायबिलिटी जी, इसकी ड्यूरेबिलिटी वो बहुत अच्छी है। अब इसमें जो इसके जो इवन के जो अगर आप इसकी लाइनर की अगर आप क्वालिटी को देखेंगे, ये काफी सॉफ्ट लाइनर है। अच्छा। इसका फायदा ये होता है कि जानवर को तकलीफ नहीं होती, इसकी लाइफ भी ज्यादा है। ठीक है। और जब आप मसाला हाथ से जब आप चवाई करते हैं, नॉर्मली जो हमारे यहाँ पे हाथ से मिल्किंग होती है, बिल्कुल हाथ से चवाई करते हैं, ज्यादातर लोग ज्यादा जोर भी लगता है, कहीं पे कम भी लगता है, नाखून भी लगते हैं, हाथ गंदे होते हैं, तो जानवर को तकलीफ भी होती है और स्ट्रेस भी होती है जानवर को, जिसकी वजह से दूध की पैदावार में भी फर्क पड़ता है। बिल्कुल सही। ये ऐसी चीज है कि ये दो काम करते हैं, एक तो हवा का सक्शन होता है उससे दूध को खींचता है और दूसरा इसमें जो पल्स जो होती है वो इसके अंदर होती है, जिसकी वजह से दूध आराम से, इसमें जानवर को तकलीफ नहीं होती। सही है। और जानवर खुशी से आते हैं, जब उसको मशीन पे लग जाते हैं जानवर, वो खुद ही मशीन के पास आते हैं, अभी जब चवाई का उनका टाइम होता है खुद ही ऑटोमेटिक उस टाइम पे आ जाते हैं और अपनी मिल्किंग के लिए तैयार रहते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा अली भाई, इसमें थोड़ा सा ये गाइड कर दें, ये है डबल बकेट। जी डबल बकेट। तो इससे जो बड़े मिल्किंग पॉलर हैं जिसमें 7, 8, 10, वो भी आप करते हैं? जी वो भी करते हैं। एक तो बकेट सिस्टम होता है, एक तो दो मशीन, ये डबल, ये 2 जानवरों की मशीन है। ठीक है। अगर आप कहते हैं मेरे जानवर ज्यादा है और मैं 4 का सिस्टम लगाना चाहता हूँ, उसमें 4 बकेट सिस्टम का भी लगता है। इसमें एक पंप होता है जी, पंप के साथ जो है वो आप जितने 3 पॉइंट, 4.5, वो 8, 10 जितने आप कहेंगे उतने पॉइंट्स हम ऐड कर सकते हैं। एक बकेट मिल्किंग सिस्टम होता है और दूसरा सिस्टम होता है मिल्किंग पार्लर का जी, जो कि दूध सीधा चिलर में चला जाता है, डायरेक्ट जाता है। अगर आपके 200, 150 मतलब उसमें ये बकेट नहीं होगी, बकेट नहीं, डायरेक्ट जाएगा। ठीक है, दूध में चिलर में दूध जाएगा। ठीक है। और इसमें ये होता है कि जिनके एनिमल ज्यादा होते हैं, टाइम की वजह से अगर वो नहीं बकेट में, चूंकि जब बकेट में दूध आएगा बकेट से निकालेंगे, टाइम का एक चाहिए बिल्कुल, तो वही क्या करते हैं, एट अ टाइम 10 जानवर लग गए हैं, दूध निकला है, 10 अगले वेटिंग में खड़े होते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है। और जैसे ही 10 ये फारिग हुए हैं, ये निकल जाएंगे, दूध ऑटोमेटिकली चिलर में चला जाएगा, अगले 10 आके तैयार होंगे, उनको हम मशीन लगा देते हैं। जी। अच्छा, ये तो हो गया। ये एक तो इसमें पंप होता है जी, ऑयल पंप होता है, एक ड्राई होता है। जी बिल्कुल। तो दोनों चलती हैं हमारे? दोनों चलती है, दोनों हमारे पास होते हैं। जो ज्यादातर ड्राई पंप जो होते हैं वैसे तो हर मौसम में काम करते हैं, लेकिन ज्यादातर ये जो ठंडे इलाके हैं आपके, जहाँ पे टेम्परेचर काफी नीचे चला जाता है, उधर वहाँ पे ऑयल जम जाता है, तो इसकी वजह से ऑयल हम वहाँ पे ड्राई पंप जो है वहाँ पे सप्लाई देते हैं, और वैसे हर मौसम में ये काम करता है। अदरवाइज ऑयल पंप ज्यादा इफेक्टिव है। अच्छा। और उसकी प्राइस भी ज्यादा लॉन्ग टाइम। अच्छा, उसकी प्राइस ज्यादा है जी। तो ऑयल पंप वाली जो है वो इस वक्त कितने की है? वो इस टाइम जो डबल बकेट डबल क्लस्टर है, वो ऑयल पंप आपको मिल जाती है 2,50,000 की। ठीक है। और ये एक ब्रांडेड है और हम इसके इम्पोर्टर है। ठीक है, इसलिए हमारी प्राइसेस इसकी एक्चुअल में प्राइस जो है वो ज्यादा अगर मार्केट में है, अगर दूसरी बाकियों से कंपेयर करें, इसकी हर पार्ट के ऊपर कंपनी का ब्रांड इसके ऊपर वो लगा हुआ है। इस नट के ऊपर देखें सीजर ब्रांड लिखा हुआ है, इसके क्लॉक के ऊपर भी लिखा हुआ है, इसके इवन के लाइनर के ऊपर भी कंपनी का अपना नेम लिखा हुआ है, इसके मिल्क ट्यूब के ऊपर भी कंपनी का अपना नाम लिखा हुआ है। ये जबरदस्त। ठीक है। और ये वजह एक ब्रांड होने की, ये सब असल में जितनी बाकी कंपनीज हैं वो क्या करती हैं कि एक दूसरी कंपनी से चीजें उठाती हैं,
और एक असेंबलिंग का प्रोसेस कर रही होती हैं। बिल्कुल सही है। लेकिन इस सूरत में कंपनी सारा कुछ खुद मैन्युफैक्चर करती है। बराबर। इसके पल्सेटर की लाइफ आम कंपनियों से इसकी 2-3 साल पल्सेटर लाइफ इसकी ज्यादा है। अब बात ये है कि ये मतलब आप इंपोर्ट कर एज इट इज और एज इट इज ही मार्केट में जा रही है, मतलब कोई इसका कोई ऑल्ट्रेशन नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, सब कुछ ये पूरा यूनिट बाहर से। इसके अलावा जो चॉपर है और जो TMR वैगन है उनके बारे में थोड़ा सा बताइएगा जी। जो इसमें जो सिंगल रो चॉपर्स हैं, उसमें एक 3 किस्म के हमारे पास है। एक है सिंगल रो चॉपर है, ठीक है, जो कि एक खेल को लेता है, उसको काटता भी है, ठीक है, और उसको चॉप भी करता है। असल में इसका लाने का मकसद ये है, जो लोग जिनका एरिया कम है, ठीक है, अगर 10-15 एकड़ पे उन्होंने अगर मकई लगाई हुई है जी, और वो चाहते हैं कि जब खुद अपना साइलेज खुद बनाए, कॉस्ट में अगर आप बाहर से मशीनरी हायर करते हैं जी, तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा, 25-30 हजार रुपया बिल्कुल हो जाती है। और दूसरा, इतनी छोटी जगह के लिए वो आते भी नहीं है, नहीं आते। तो इसमें ये बंदा किसी का मोहताज नहीं होता। जब उसकी मकई तैयार हो जाती है, अपनी मशीन, ट्रैक्टर के पीछे मशीन लगाता है जी, साथ ट्रॉली भी ऐड हो जाती है, वो अपना साइलेज खुद ही बना रहा है। और ये मशीन की खासियत ये है कि दाने को भी चॉप करता है, ठीक है। उसके अलावा ये मशीन के अंदर बिल्ट इन सिस्टम है ब्लेड तेज करने वाला। आपको कुछ चीज खोलने की जरूरत नहीं है, चलती मशीन में आप 1 मिनट के अंदर आप ब्लेड तेज कर लेते हैं। उसमें जो अल्ट्रेशन है, जो बाद में जो मेंटेनेंस है, वो कम से कम है और लॉन्ग टाइम है। बिल्कुल। और इसमें चॉपिंग साइज को आप अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और इसका अपना सेल्फ हाइड्रोलिक सिस्टम है। बाज़ अगर ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक खराब होते हैं तो इसका अपना हाइड्रोलिक सिस्टम भी अपना है। और वो अली भाई, इसके अलावा जो है TMR पे थोड़ी सी हम करें कि TMR जो वैगन है वो भी आप कर रहे हैं? जी, वो भी कर रहे हैं। और इसमें जो कैपेसिटी है हमारे पास 500 किलो से लेके 3500 kg तक की रेंज में TMRs अवेलेबल है। उसमें चारा मिक्स करने की जो कैपेसिटी है, इसमें अगर जिसके मसाला 100 जानवर है तो हम रिकमेंड करते हैं कि आप 4 क्यूबिक मीटर, जो कि 1500 के करीब जो है वो, ठीक है, चारा एट अ टाइम आप मिक्स कर सकते हैं, वो हम रिकमेंड करते हैं, ठीक है। इसकी खासियत ये है कि अगर आप, मिसाल है कि अगर मैनुअली अगर आप चारा मिक्स करते हैं, मकई है उसके अंदर आपने हे डाल दिया, जी जी जी, वंडा का आपने सारा मटेरियल उसमें डाल दिया, उसके अलावा अगर आपने इसमें मिनरल्स यूज किए, मिनरल्स भी करते हैं। बाद का जब हाथ से मिक्स करते हैं तो मिनरल ज्यादातर नीचे रह जाते हैं, और बाकी वो पूरी उसकी प्रोसेसिंग नहीं होती, और वो चारा सही तरह मिक्स नहीं होता है। जब TMR में डाल देते हैं तो हर चीज एग्जैक्ट वो माइक्रो पे चली जाती है। हाँ जी, 100% एक पूरा चारा एक बन जाता है, फीड बन जाती है। बिल्कुल सही। उससे जानवर को ना तो उस चारे में से कुछ चीज चुन सकता है, वो सारा चारा खाता है। बिल्कुल। मैनुअली में जो उसको पसंद आता है वो चीज खा लेता है, बाकी छोड़ देता है। लेकिन वो एक जान हो जाता है, मिक्स राशन बन जाता है। और मैं समझता हूँ कि जैसे डेयरी में जिद्दत आ रही है और हमारे फार्मर्स को ना TMR पे जो है ना इंशाल्लाह हम बताएंगे आगे। जी जी, इंशाल्लाह हम कर रहे हैं। वीडियो एक जरूर बनाइएगा ताकि लोगों को आइडिया हो कि किस तरह TMR काम कैसे करती है और इसकी फायदियत क्या है और ये क्यों जरूरी है। उसके लिए भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन है जरूर वीडियो बनाएंगे। इसके अलावा एक्सेसरीज में, इसके अलावा हमारे पास ड्रम मूवर्स भी होते हैं, ठीक है, जो कि चारा काटने के लिए काम आते हैं, ठीक है, जिस तरह रोड ग्रास, बरसीम, लूसन, ड्राई ग्रास, किसी किस्म का भी ग्रीन फॉडर है, उसको काटना हो तो उसको काटने के लिए ड्रम मूवर का इस्तेमाल किया जाता है। एक और मशीन है फॉरेज हार्वेस्टर, ठीक है, इसका काम ये कि मिसाल है आप चारा काटते हैं, बाज का चारा काटते हैं, काट के उसको फिर लोडिंग करते हैं, लोड करके फिर आप टोके पे लेके जाते हैं, ठीक है, उसको कुतरा करते हैं, फिर आप जानवरों को डालते हैं। ऐसी मशीन है, ट्रैक्टर के पीछे लग जाती है, पीछे ट्रॉली भी लग जाती है। बिल्कुल। आपने चारा काटा और उसी को चारे को काटती भी है और उसको कुतरा भी कर देती है। जितना आपको रोज का चारा चाहिए उतना आपने कुतरा कर लिया, आगे वही चारा आगे आपने जानवरों को डाल दिया। टाइम की बचत, एक बंदा जो है आपके सारे प्रोसेस को आपको सारा काम कर लेता है। बिल्कुल। नहीं जी, बड़ा जबरदस्त, उम्मीद है आपको पसंद आ रही होगी वीडियो। अभी हम आपको जो अगला इन्होंने प्रोसेस बताया है कि मिल्किंग के जो होते हैं चिलर वगैरह, वो भी आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। आइए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया जी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्रार गुजर मेरा नाम है जी, और हम उकाड़ा से बिलोंग करते हैं, पंजाब से, और हमारा काम है डेयरी मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग करना। हमारा टोटली जितने भी इक्विपमेंट बन रहे हैं वो लोकली बन रहे हैं। उसमें आपको थोड़ा सा प्रोसेस समझा देता हूँ कि ये गाय है, गाय दूध देती है, ये कैन में आता है। देन ये मुख्तलिफ मॉडल्स हमारे चिलर्स के हैं, ये शॉप के लिए डिज़ाइन किया हुआ है, ये भी शॉप के लिए डिज़ाइन किया हुआ है, ये फार्म के लिए डिज़ाइन किया हुआ है जी। तो इनमें आता है दूध, उसके बाद यहाँ से शिफ्ट करके फिर ये स्टोरेज टैंक है, इसके अंदर आ जाता है। स्टोरेज टैंक से ये गाड़ी व्हीकल दूध ट्रांसपोर्ट करती है
ये बड़े टैंक के अंदर जी ये फैक्ट्री के अंदर चला जाता है। वहाँ से बाय प्रोडक्ट बनाने के लिए, क्रीम निकालने के लिए ये वाली मशीन इस्तेमाल होती है, मक्खन निकालने के लिए ये वाली इस्तेमाल होती है, उसको घी निकालने के लिए ये इस्तेमाल होती है। इसी तरह हमारे पास आगे मज़ीद प्रोसेस भी है, योगर्ट बनाने के लिए है, चीज़ बनाने के लिए है, तो वो भी मशीनें इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम ऐड करेंगे इसमें। अच्छा सर, ये सारा हमारा आपका लोकल है, सारी मैन्युफैक्चरिंग लोकल है, पाकिस्तान में हो रही है? बिल्कुल लोकल मैन्युफैक्चरिंग। जबरदस्त। तो ये जो है इसके अलावा जो हम उसको कर देते हैं, दूध को पास्चराइज करते हैं, जी जी, वो भी बिल्कुल मशीन इसी है? में उसमें बेसिकली दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं। जी। एक उसको हीटिंग देनी होती है जी। 75 तक, उसके बाद उसको 4 डिग्री पे चिल्ड करना होता है। ठीक ये है। दोनों चीज इक्विपमेंट्स के अंदर हम जो है वो चला रहे हैं, और इसके अंदर ही हमने एक 3-in-1 इंट्रोड्यूस करवाया जी। है, जो आपको हमारी वेबसाइट पे, हमारे फेसबुक पे, हमारे यूट्यूब पे चैनल सब कुछ मिलेगा वहाँ पे। जी ठीक है, वो उसके अंदर कूलिंग भी हो रही है और हीटिंग भी हो रही है, जबरदस्त। तो वहाँ वो भी अवेलेबल है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन नेक्स्ट कोई भी एक्सपो होगी उसके अंदर वो भी इंशाल्लाह। अच्छा दोस्तों को हम यही चीज अवेयरनेस दे रहे हैं कि अपना जो डेयरी का जो जिस बंदे के पास भी जो प्रोडक्ट है कि वो अपना ही बाय प्रोडक्ट बना सकता है, मतलब जी जी, ये आपके पास सारी चीजें अगर बिल्कुल अवेलेबल है, तो वो उस पे हमें जाना चाहिए। बिल्कुल। और उसमें फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि सबसे बड़ी चीज जो ये है कि ये लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, बहुत लो कास्ट में आपको चीज़ें मिलती है। जब आप इंपोर्ट करते हैं तो उसमें ड्यूटीज और पता नहीं क्या कुछ ऐड हो जाता है, और इसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट डबल हो जाती है, 100% जो है इंक्रीज कर जाती है। और फिर आफ्टर सेल सर्विस का भी बड़ा इशू होता है, हम लोकल है, हम प्रोवाइड करते हैं। इसमें मेंटेनेंस दोबारा भी जो है वो भी आपके पास है। अच्छा क्वालिटी में क्वालिटी A1 इंशाल्लाह, ये आप क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं कि हमारी कैपेसिटी जो है 100 लीटर से लेके 1 लाख लीटर तक है, माशाल्लाह। ठीक है। और ये जो इक्विपमेंट बनाए हैं ये भी हमने खुद बनाए हैं, इनसे अंदाजा हो सकता है कि हम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज बना सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक्सपर्टीज है, इसमें कोई इशू नहीं है। नहीं जी दोस्तों, देखिए हम डेयरी पे जो ये एक्सपो का मकसद भी बेसिकली यही है कि फार्मर को अवेयरनेस दी जाए कि जो डेयरी में जिद्दत आ रही है, जो चीज़ें नई है हम अडॉप्ट कर रहे हैं, ये बड़ी एक अच्छा खुशाइंद जो है कि ये लोकल पे हो रहा है। तो जैसा कि प्राइस का है बहुत बड़ा इशू होता है हमारे, क्योंकि जो नए लोग हैं उनके लिए ये बहुत एक कम प्राइस पे और अच्छी चीज़ मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो यही मशवरा दूंगा कि इंशाल्लाह जैसे हम आपको बता रहे हैं, इंशाल्लाह आगे भी हम आपको जो जो चीज़ें नई आ रही हैं, जो भी जिद्दत है वो आपको इंशाल्लाह। लास्ट में मैं इसको इंक्लूड कर देता हूँ कि ये 1 डोर सोल्यूशन है जी। यहाँ पे दूध की मेजरमेंट से लेके फैट चेकिंग से लेके आपको बाय प्रोडक्ट बन के जी एंड कंज्यूमर तक पहुंचाने तक कंप्लीट सोल्यूशन यहाँ से मिलेगा। जबरदस्त जबरदस्त। तो ये सारा आपका डेयरी मशीनरी के नाम से ही? डेयरी मशीनरी के पीके के नाम से, पीके के नाम से। पीके अच्छा। मेन पाकिस्तान है मेन, हाँ ये ज़बरदस्त है कि पाकिस्तान में माशाल्लाह से हर चीज़ अवेलेबल है और यहाँ पे बन रही है। सर ये तो आप एक खिदमत कर रहे हैं। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करवाता रहे जी। बिल्कुल बिल्कुल, अर्निंग तो साथ साथ अर्निंग तो साथ साथ होती रहती है। थैंक यू सर फॉर बेस्ट इंफॉर्मेशन। बहुत मोस्ट शुक्रिया। वेलकम, ऑलवेज वेलकम।